नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों की ओर। बड़नगर के ग्राम जलोद में मां बेटे की हत्या से मचा हड़कंप। पति ने 4-5 लोगों पर लगाया आरोप, पुलिस को पति पर ही शंका। बड़नगर तहसील के ग्राम जलोदिया में बीती रात महिला संगीता बाई और उसके 1.5 वर्षीय पुत्र मनोज की रस्सी से गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को मृतका के पति ने बताया कि रात में 4-5 अज्ञात लोग घर में आए और उसे रस्सी से बांधकर बच्चे और पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। रतलाम की तलाई खेड़ा का रहने वाला देवाजी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ 20 दिन पहले कन्हैया लाल यादव के खेत पर हाली का काम करने आया था। कन्हैया लाल यादव ने हाली देवा को अपने खेत में एक कमरा रहने के लिए दिया था। पुलिस को इस मामले में शंका है कि इस हत्याकांड को अंजाम महिला के पति ने ही दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे हत्याकांड की जांच कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने भी वारदात स्थल का मौका मुआयना किया। घटना के संबंध में एफएसएल अधिकारी प्रीति गायकवाड़ ने बताया, 6:30 बजे जब ये सूचना इसके पति को मतलब जो खेत मालिक है उसको मिली थी, तो खेत मालिक ने पुलिस को सूचना दी थी। जब ये खेत मालिक ने जब इसको देखा पति को, तो ये घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। इसका कहना है कि रात को 1 बजे कुछ लोग आए, 4-5 लोग आए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। पत्नी द्वारा दरवाज़ा खोला गया। उसके बाद उसको पत्नी को स्ट्रैंगुलेट किया और बच्चे को किया और मुझे ले जाके खेत में पटक दिया। तो मैंने मरने की एक्टिंग की और मैं उनके सामने बेहोश हो गया। तो उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ के छोड़ के मेरा मोबाइल लेकर और सिम मेरे जेब में डालकर चले गए। और जब रात को 1 बजे देखा और बोले, तब तक मैं सुबह तक बेहोश रहा और उसने मतलब थोड़ा सा उसकी स्थिति संदिग्ध दिखाई दे रही है। दूसरा ये है कि घटना को 6 से 8 घंटे हो चुके थे, महिला के शरीर पर आइगर मॉर्टिस आ चुकी थी। तो उससे ये लग रहा है कि 8 घंटे से 12 घंटे पुरानी घटना हो सकती है। बाकी जांच की जा रही है, सारी गतिविधियों को देखा जा रहा है। क्या सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे लगे हैं घर के, तो वो भी देखे जा रहे हैं कि कहीं उससे कुछ और चीज मिलती है या नहीं, जांच की जा रही है। धन्यवाद। एक सनसनीखेज मामले में संत रामेश्वर दास जी महाराज पर कथावाचक महिला ने नीलगंगा थाने पहुंचकर लगाए गंभीर आरोप। वृंदावन की कथावाचक महिला ने महंत पर गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। गौघाट स्थित यंत्र महल के पास जगदीश आश्रम के महंत रामेश्वर दास पर वृंदावन की रहने वाली कथावाचक महिला ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास करने की शिकायत की है। मामला पुलिस तक पहुंचते ही कई महंत और संत नीलगंगा थाने पर एकत्रित हो गए। महिला कथावाचक के बयान दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। महिला कथावाचक ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि महंत रामेश्वर दास उनके साथ अश्लील बातें और छेड़छाड़ करते हैं। उन्होंने बंदूक दिखाकर धमकाने की कोशिश भी की। कथावाचक के अनुसार वह 8 माह से उज्जैन में हैं और पीपली नाका स्थित ज्ञानदास महाराज की शिष्या है। रामेश्वर दास का गुरुजी के आश्रम आना जाना था, वहीं पहचान हुई और उन्होंने साधना सिखाने के नाम पर अपने आश्रम बुलाया था। वो रामेश्वर दास जी महाराज मुझे अपने आश्रम पर बुलाते थे और बुलाने के बाद मेरे साथ अश्लील हरकतें करते थे। जब मैं उनके झांसे में नहीं आई तो मुझे दबाया गया, और जब मैं साधु समाज में आई तो साधु समाज ने कहा कि हम तेरा साथ देंगे। तो मैं थाने तक आई हूँ और मैं उनकी FIR दर्ज करूंगी। उन्होंने मेरे को डराया, धमकाया, बोले अगर तूने है ना किसी को बताया तो तेरे को बंदूक की गोली से उड़वा देंगे, तेरे को सिपराजी में फिकवा देंगे। तो पहले तो मैं डर गई, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। और जब धीरे धीरे मैंने ये बात कोली संतों के समक्ष रखी तो सभी संत मेरे साथ आए, इसलिए मैं उनकी FIR दर्ज करने आई हूँ। वे मेरे साथ दुष्कर्म करने के बहुत बार प्रयास किया, लेकिन मैं उनके झांसे में नहीं आई। कोई एविडेंस है आपके पास? मेरे पास मेरे को बुलाया है कि मैंने पूछा एड्रेस कहाँ है, तो बोले कि जंतर मंतर के पास है। जब उन्होंने मुझे आश्रम का एड्रेस बताया, और मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग हमेशा चालू ही रहती है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग मैं उनको आपको दूंगी। सभी संतों की बुराई करते थे, कभी किसी संत के बारे में उन्होंने अच्छा नहीं बोला। सभी संतों का कहते थे कि वो संत ऐसा, वो संत ऐसा, सभी किसी संत के बारे में उन्होंने अच्छाई नहीं की है। दुष्कर्म के आरोपी ने जेल से छूटकर महिला के साथ फिर से किया दुष्कृत्य, जान से मारने की दी धमकी। घटिया तहसील के ग्राम गडरोली निवासी महिला चिंताबाई पति संजय ने ग्राम के निर्भय पिता नाथू सिंह पर अपने 2 अन्य साथियों के साथ चाकू के नोक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। घटिया थाना द्वारा
कार्यवाही कर निर्भय सिंह को जेल पहुंचाया गया, परंतु जेल से छूटने के बाद निर्भय सिंह ने पुनः महिला के साथ दुष्कर्म किया, मगर अब पुलिस उस पर कार्यवाही नहीं कर रही। इसी समस्या को लेकर चिंताबाई ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। निर्भय सिंह गुज्जर मेरे घर में घुसा, मेरे को पकड़ कर ले गया और मेरे साथ में ऐसी घटना की। उसने मेरे ब्लाउज से फाड़ दिए, नाखून लगा दिए उसने। और मेरे पति आया, एक जना ने उसने को पकड़ लिया, उसने दी लात के तो मेरे को छुड़ा के भाग गया वो। और 5-6 जने थे उसके साथ में, और मेरे को नहीं पता क्या कौन कौन थे उसके साथ में। आपने थाने में शिकायत करी इसकी? करी थी, उसको ले गई थी सर पकड़ को, पर लेकिन वो वापस से उसने पैसे से भर दिया, वापस से छूट के आ गया वो। फिर वापस से घटना करने लग गया वो। तो आपके साथ ये घटना कब हुई थी? ये परसों दिन गडोली, निर्भय सिंह गुर्जर गडोली। और अभी जो जिन्होंने आपके साथ ये गंदा काम किया है वो लोग अभी कहाँ पर हैं? वो गांव में ज रहते, वहाँ पे ज रहते हैं वो भी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी? नहीं करी, हमारी सुने ही नहीं कर रहे। हम तो घर से फरार है और हम हमको मार डाले वो, हम जाए तो घर पे। आज आपने एसपी साहब को आवेदन दिया, उसमें क्या मांग रखी है आपने? हमने यही मांग रखी कि उसको छोड़ना नहीं है। जन सुनवाई में वृद्धा ने जमीन को लेकर पति को अगवा करने का लगाया आरोप। वहीं नरवाई जलाने से पौधों के नुकसान का मामला भी आया। मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्रति मंगलवार को जन सुनवाई की जाती है, जिसमें पीड़ित अपनी समस्या को लेकर अधिकारियों से रूबरू होते हैं। जन सुनवाई में पहुंची थाना कायता अंतर्गत ग्राम असैद की वृद्ध महिला तेजूबाई का कहना है कि कुछ दिनों पहले उनके पति हरिराम द्वारा बल्लू महाराज को जमीन बेची थी, पर बल्लू ने समय अवधि पर पैसे भी नहीं दिए और मेरे पति को अगवा कर लिया। थाने में जब रिपोर्ट लिखाई तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। पति को लापता हुए हफ्ता बीत गया, पर हमारी अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बल्लू महाराज क्यों लेके गए? जमीन जमीन का सब पट्टा सब ले गए, मकैया बोलकर घर दे को 80-60 की उम्र डॉक्टर की महीने अगस्त में से 1 लाख रुपए बचा नहीं थी ना लिया, और जमीन अभी सब नहीं के गया है। वहीं ग्राम नलवा में रहने वाले हाकम सिंह ने बताया कि पड़ोसी द्वारा नरवई जलाई गई थी, जिससे उनके खेत में लगे पौधे पूरी तरह जल गए। लगभग 1 लाख का नुकसान हो गया और पड़ोसी द्वारा धमकी दी जा रही है कि कोई कार्यवाही की तो झूठे केस में अंदर करवा दूंगा। इसके खेत में घास जलाई है, अपने चारा वगैरह, गेहूँ के खापे, और इसमें हमारा सेड़ा झुलस गया। उसमें हमारे पौधे लगे हुए थे आम के और जामफल के और नींबू संतरा, उसके पेड़ झुलस गए। और हमने उसको बोला तो वो हमारे पे लेडीज और वगैरह लेके हमारे पे मारने को दौड़े, और इसकी कोई सुनवाई नहीं करा। पटवारी वगैरह सब सर वो थाने पे भी रिपोर्ट डाली, उसमें भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमें धमकी दे जा रही है कि वापस केस कर लो, नहीं तो तुम्हें हम जान से मार देंगे, नहीं तो जमीन पे से भगा देंगे। वहीं ग्राम उंडासा के लोग भी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। पंचायत सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लोगों को अपात्र घोषित करा दिया गया, जिससे ग्रामीण गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई बार जनसुनवाई में आने के बाद भी इन लोगों की समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा। उज्जैन के पवासा स्थित उद्योगपुरी क्षेत्र में रहकर मजदूरी करने वाले विजय पिता बाबूराव दलवे अपने बड़े भाई अमृत दलवे, जो कि स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया विभाग में कार्यरत हैं, की शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। विजय ने बताया कि वह 2004 से 2016 के बीच हत्या के आरोप में जेल में रहे बड़े भाई अमृत ने बाले बाले आगर रोड स्थित संजय नगर की गली नंबर 6 में स्थित पैतृक मकान बेच दिया और उनका हिस्सा भी हड़प कर गए। सर, मेरा भाई द्वारा गुपचुप तरीके से चारों भाई बहन द्वारा मकान बेच दिया गया है मेरा, और मैं उस टाइम पे जेल में था। तो मेरे भाई द्वारा मकान बेच दिया गया, मैं जन सुनवाई में आवेदन दिया था और गुपचुप तरीके से बेचा, फर्जी तरीके से मेरे साइन भी नहीं करवाए। और उसके बाद फिर धोखाधड़ी का मुझे पता, गुपचुप तरीके बताया कि तेरा मकान किराए से दे दिया है और तू उधर जाना मत, वहाँ घटना हुई थी तो इस कारण तेरे को मार देंगे, कोड़ देंगे। इस कारण मैं उधर गया नहीं और मैं मेरी मजदूरी करके उस क्षेत्र में नहीं गया। और फिर बोले कि किराएदार ये बेच देंगे, अच्छी कीमत आएगी, ऐसे करते रहे टाल मटोल भाई साहब।
उसके बाद फिर ना तो उसकी मकान की सूचना दी बेचे तो, और फिर मुझे अब पता चली कि मकान बेच दिया गया है। हाटकेश्वर धाम में चलाया जा रहा था सट्टे का कारोबार। पुलिस ने 16 लाख रुपए नगद, कार व सट्टे के उपकरण किए बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। नीलगंगा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई कर हाटकेश्वर धाम कॉलोनी निवासी चंद्रकांत इसरानी उर्फ चिंटू के मकान पर दबिश देते हुए उसके पास से 16,32,000 नगद, एक कार, 3 मोबाइल और सट्टे के हिसाब की डायरी जब्त की है। शहर में पुलिस ने अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। पिछले दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र में भी IPL का सट्टा पकड़ाया था। CSP विनोद कुमार मीणा ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध सट्टे का संचालन कर रहा है। सूचना की पुष्टि होने के बाद क्राइम टीम और थाने की टीम ने संयुक्त कार्यवाही की है। हमको एक मुखबिर सूचना मिली थी कि हाटकेश्वर कॉलोनी नीलगंगा थाना क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति है जो अवैध IPL सट्टा और नॉर्मल जो सट्टा मटका टाइप के सट्टा होते हैं उनका कार्य कर रहा है। तो सूचना को हमने वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद हमने वहाँ पे दबिश, तो दबिश के अंदर हमें कुल एक 16,32,000 रुपये नगद इनके घर से जब्त किए हमने, और एक गाड़ी रिट्स जिसमें प्राय उसका प्रयोग करते थे सट्टा संचालित करने के लिए, तो एक गाड़ी भी हमने इसके अंदर जब्त करी। टोटल 3 मोबाइल और एक कैलकुलेटर सहित हमने इनके घर से ये चीज़ को जब्त किया है। तो हिसाब कितने का मिला है? हिसाब अभी हम कैलकुलेट करेंगे, हिसाब अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, बट इनके घर से हमें काफ़ी मात्रा में सट्टे का लेन देन, कागज़ में जो चिट होती है उसमें काफ़ी लाखों रुपए का लेन देन मिला है। साथ ही इनके मोबाइल में भी हमें जब्त हुए, उसमें भी चैट्स वगैरह काफ़ी है कि एक सट्टे का व्यापार कर रहे थे और इधर-उधर लेन देन कर रहे थे। तो हमें पर्याप्त मात्रा में सबूत मिले इनके घर से कि सट्टे का अवैध संचालन किया करते हैं। नीलगंगा क्षेत्र में खून चूसकर एक युवक कर रहा जहरीले जानवर के काटे जाने का इलाज। शासकीय चिकित्सक ने इसे बताया अंधविश्वास। विष्णु प्रसाद के घर पर रोजाना जहर निकलवाने आने वालों की भीड़ रहती है। विष्णु के मुताबिक 20 साल से वह इसी तरह लोगों का इलाज कर रहा है। उसके पहले पिता ऐसा किया करते थे। विष्णु का दावा है कि जानवर के काटने पर वो अपने मुंह से जहर चूसकर निकाल देता है। उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। विष्णु से इलाज कराने आसपास के शहरों से ही नहीं, दूसरे राज्यों तक से लोग आते हैं। विष्णु अपने यहाँ एक रजिस्टर भी रखता है जिसमें मरीज का नाम, पते की डिटेल रखी जाती है। इलाज से पहले विष्णु ने अपने घर के सामने टीन शेड के नीचे भैरव मंदिर में 20 मिनट तक पूजा की, फिर कंडे जलाकर उसमें तेल और पताशे का भोग लगाया। विष्णु ने बताया कि लोगों के इलाज से पहले वो पूजा करता है जिससे उसमें शक्ति आ जाती है। सबसे ज्यादा मरीज कुत्ते के काटने पर आते हैं। फीस मात्र 100 रुपए ली जाती है। सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने इस दावे को अंधविश्वास बताया है। उन्होंने कहा, चाहे कोई भी जानवर काटे, प्राथमिक तौर पर इलाज करके जो लोग आते हैं तो उनके घाव की कंडीशन गंभीर नहीं होती। इसके लिए सिर्फ आपको साफ पानी से घाव को धोना है। घाव को ओपन रखें, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं। ब्लेड से काटना गलत है। देखिए, हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि ये जो भी चीज़ें हो रही है ये अंधविश्वास है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास से निजात हमें अपने शैक्षणिक स्तर पर ही पाना है। और ये जो चीज़ें हैं, जैसे आपने बताया, अभी मेरे भी संज्ञान में आई ये बातें कि कोई व्यक्ति मुंह से मतलब उस ब्लड को चूस रहे हैं और उसके बाद में व्यक्ति को बोल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि रेबीज़ जो होता है, रेबीज़ एक खतरनाक रोग है और रेबीज़ एक लाइलाज रोग है। इसलिए इसका प्रिवेंशन प्रिकॉशन हो जाएगा। अगर हम समय पे इंजेक्शन लगवा लेते हैं तो इस समस्या से निदान हो जाएगा। और इस तरह के अंधविश्वास से आमजन का नुकसान होता है। तो आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मैं कि इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। रोहिणी नक्षत्र नवतपे के पूर्व मौसम में घुली ठंडक, अल सुबह की बूंदाबांदी ने मौसम को बनाया सुहाना। नवतपा की 2 दिन पहले मौसम ने करवट ली। सोमवार को दोपहर तक धूप रही, उसके बाद बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। मंगलवार की अल सुबह बूंदाबांदी हुई और मौसम सुहाना हो गया। धूल भरी तेज हवा के साथ बूंदाबांदी ने तपन को कम कर दिया, लेकिन उमस बढ़ा दी। 25 मई से सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही नवतपा शुरू हो जाएगा, जिसका प्रभाव 2 जून तक रहेगा, जबकि इसके पहले ही तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। मई के दूसरे सप्ताह में बड़ी तपन से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार मई के आखिरी दिनों में तापमान नए रिकॉर्ड स्थापित कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दिन के साथ रात के तापमान में भी कमी दर्ज की गई। तो ये थी उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।